एक द्विघात बहुपद है, ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 -1 तथा 1/3 है। तो ये अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको भी हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे आपको कह ना सकें कि क्या ये क्वेश्चन आपने त्रिघात वाला नहीं कराया है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको जरूरी है कि क्या किया जाए, इसको भी कर लिया जाए। तो आइए देखिए, कह रहा कि पहला शून्यक दिया a बराबर 3, दूसरा शून्यक दिया है अल्फा दिया 3, बीटा दिया -1 और गामा दिया क्या -1/3। तो अब यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना 3 -1 -1/3। अब जोड़ेंगे कितना हमारा आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा, अल्फा 3 गुणे -1 प्लस बीटा गामा -1 गुणे -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा -1/3 गुणे 3 -1/3 गुणे 3। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिए हर जगह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 माइनस प्लस 1/3 और ये क्या आएगा हमारा -1। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो जाएगा 3 3 का 9, तो कितना -3 और -1 कितना जाएगा -4 प्लस 1/3 -4 प्लस 1/3 -4 प्लस 1/3 आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -4 प्लस 1/3, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 चौक 12 -12 प्लस 1/3, यानी कितना -11/3। तो -11/3 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या 3 गुणे -1 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया हमारा -1 आ गया। अब अतः हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद, अतः त्रिघाती बहुपद, तो हमारा त्रिघाती बहुपद का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से त्रिघाती बहुपद निकालेंगे। अतः त्रिघाती बहुपद, अतः त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ये क्या होगा x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा k इंटू x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग कितना 5/3, तो कितना जाएगा 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस हमारा कितना है, -11/3, तो -11/3 प्लस -11/3 एक्स -1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही मान निकल कर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, हमें क्या हो गया, ये हमारा क्या त्रिघात बहुपद का मान हमें मिल गया। यदि आपको चाहेंगे क्या इसको हल करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, हमारा हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा 3x³ माइनस क्या इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x² और
माइनस 11x माइनस ये क्या हो जाएगा -3 बटे कितना है 3 के बराबर 3 के बराबर 3 के बराबर क्या रख देते हैं हम 3 रख देते हैं तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा के बराबर 3 से यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर। तो अब क्या होगा हमारा के बराबर 3 के बराबर 3 के बराबर 3 तो यदि क्या हो यदि के बराबर 3 हो तो हमारा क्या जगह हो जाएगा बहुपद हो जाएगा 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और छोटा सा है। यदि द्विघात बहुपद दिया इतना कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है f(x) बराबर दिया कितना x² माइनस 4x प्लस के। तो क्या करेंगे हम इसकी तुलना करेंगे क्या ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया 1 b बराबर -4 और c बराबर क्या आ गया हमारा k। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कह रहा शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यक इसकी यदि शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा व बीटा हो तो यदि इसके शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए माइनस बी का मान कितना -4 -4 बटे ए का मान कितना 1 यानी कितना है 4 अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होगा सी बटे ए। सी का मान कितना है के यानी के। तो हमारा कह रहा है कि क्या प्रश्नानुसार तो अतः प्रश्नानुसार कह रहा शून्यकों के वर्गों का योग यानी α² प्लस β² बराबर कितना दिया है 20। तो α² प्लस β² बराबर क्या 20 दिया तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या 20। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा निकला है कितना 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे के बराबर 20 यानी 16 माइनस 2 के बराबर कितना है 20। तो 2 के उधर जाएगा और 20 को क्या करेंगे इधर लाएंगे तो हमारा 2 के बराबर कितना 16 माइनस 20 यानी कितना -4। तो हमारा 2 के बराबर कितना है -4 तो के बराबर हमारा कितना आ गया -2। तो के का मान हमारा कितना है -2 ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो के बराबर क्या हमारा -2 है। तो के बराबर -2 ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।